कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर से अपना ध्यान हटा लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। अपनी मुद्रा पर। बाहर से जुड़े रहना अच्छा नहीं है। भले ही अपनी मुद्रा में अपने शरीर में वेदना का अनुभव हो, लौकिक प्रतिकूलताएं भी हों, इन सब के बीच में भी आप बाहर की दुनिया से मत जुड़िए और अपने आप से जुड़कर रहिए। बाहर की अनुकूलताओं का लोभ छोड़िए। आप जहाँ जैसे हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, अपने आप को बाहर से छुड़ाकर अपने आप से जुड़ जाइए, क्योंकि सुख केवल आपका स्वरूप है। आप अपने ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। यह मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता है। बाहर रहने से आपका स्वास्थ्य खराब होता है और फिर आपको नाना दुख भोगने पड़ते हैं। हर संभव अपने आप को बाहर से छुड़ाइए। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों से ही अपना लक्ष्य छुड़ाकर, बाहर के लाभ हानि दोनों से ही अपने आप को छुड़ाकर और आपके शारीरिक स्थिति कैसी भी है, सुखद या दुखद, आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ, अपने से जुड़कर रहिए। अपना ध्यान अपनी मुद्रा पर रखिए। यही सुख दुख होता है। जहाँ दुख होता है वहीं सुख होता है और जहाँ सुख होता है वहीं दुख हो सकता है। अपनी मुद्रा में ही सुख दुख रूप घटना घटती है। दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए अपने से जुड़कर रहिए। बहिर्मुख होते ही अथाह संसार खड़ा रहता है। जो अत्यंत भयानक है, अत्यंत कष्टप्रद है। बाहर से निवृत्ति लीजिए, बाहर से विरक्त होइए। बाहर के प्रति वैराग्य अत्यंत कठिनता से उपजता है। बस वैराग्य का होना बहुत सुखद है। बाहर की दुनिया रहने लायक नहीं है, जीने लायक नहीं है। सुख अल्पकालीन है और दुख महान है, दीर्घकालीन है। अपनी मुद्रा से जुड़े रहिए। हर हाल हर परिस्थिति में
इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए, मूर्त पदार्थों का देखना जानना बंद रखिए। कुछ देखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है, कुछ सूंघना नहीं है, कुछ चखना नहीं है, कुछ छूना नहीं है और कुछ विचार करना नहीं है। इसके लिए बस अपनी मुद्रा से जुड़कर रहिए। इसी से इंद्रिय ज्ञान का निरोध होता है। इंद्रिय ज्ञान का निरोध होने से संसार का निरोध होता है, सर्व दुखों का निरोध होता है। धर्म की शिक्षा इतनी ही है कि अपने आप को मूर्त पदार्थों से छुड़ाइए, मूर्त पदार्थों के ज्ञान से रहित करिए। और अपने अमूर्त सुख स्वरूप से, सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया से जुड़कर रहिए। इसी के संवेदन रूप रहिए। ये संवेदन भले सुखद हो या दुखद हो। शरीर की वेदना को सह लेना अच्छा है, पर बहिर्मुख रहना अच्छा नहीं है। अपना अंतरंग रूप परमात्मा का रूप है। उससे जुड़कर ही हम अपूर्व सुख का पान करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, जिस सुख के लोक में कोई उपमा नहीं है। और अभ्यास से यह सुगम भी हो जाता है। अपने आभ्यंतर शरीर के हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अंतर यात्रा करना ही तीर्थ यात्रा है। यही यथार्थ देशाटन है। बाहर का भ्रमण वह भव भ्रमण है। अपने संसार को दीर्घ करना है। अंतर में ही विचरण करिए। बाहर के प्रलोभनों को छोड़िए। अपना वेदन करना ही एक सुखी होने का उपाय है। अपना वेदन अर्थात अपने आभ्यंतर शरीर का वेदन। यह स्वसंवेदन ही मोक्ष मार्ग माना गया है, सुख का मार्ग माना गया है।
पांव से मस्तक तक ये स्वद्रव्य है, और यहाँ जो भी संवेदना प्राप्त होती है उसका अनुभव करते हुए रहना, यही एक सुखी होने का उपाय है। इसके लिए कुछ शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ संख्या ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ धन की आवश्यकता नहीं है, कुछ वचन चेष्टा काय चेष्टा की आवश्यकता नहीं है, कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं। ये सहज है, स्वाभाविक है, सुगम है, सुखद है। अपनी मर्यादा में रहना, सिर से पांव तक ये अपनी मर्यादा है, अपनी सीमा है। इसी में रहना, इसी से हम मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। जो अपने में रमण करता है वही राम है, वही तीर्थंकर है, वही साधु है, वही परमात्मा है। अपने में ही अनुरक्त रहिए, अपने भोग से ही संतुष्ट रहिए। अपने आप को बाहर से छुड़ा लेना वही सन्यास है, वही साधु का जीवन है, वही सुखद जीवन है। शरीर के हर भाग के स्वास्थ्य की स्थिति को अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से अनुभव में लीजिए। हजार लाख अन्य उपाय करने से सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं है। अन्य सब उपायों से संसार बढ़ता है, घटता नहीं है। दीर्घकालीन सुख के लिए, अविनाशी सुख के लिए अपने से जुड़कर रहिए। शरीर के हर भाग का हमें सहजता से ही अनुभव होता है। हम अपनी दृष्टि को सहजता से ही अपने हर भाग में ले जा सकते हैं, वहाँ की स्थिति का संवेदन कर सकते हैं, और इसमें हमको अद्भुत शांति मिलती है। शारीरिक स्वास्थ्य सुधरता है, अच्छा रहता है, और सुखद अनुभूति होती है। राग द्वेष से बचते हैं, किसी प्रकार की कोई कसाई नहीं होती। जो कसाई है हमको कसती है, हमारे सुख को नष्ट करती है। अपने मूर्त के सन्मुख रहना है, इसके लिए कोई उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, संसाधन जुटाने की आवश्यकता नहीं है। इससे सुगम कार्य तीन लोक में कोई नहीं है। इससे सुखद कार्य तीन लोक में कोई नहीं है। अत्यंत स्वाधीन है, स्वाधीनता ही सुख है। लौकिक जीव जो स्वाधीनता मनाते हैं, वास्तव में वहाँ
कोई स्वाधीनता नहीं है। वहां तो स्वद्रव्य की खबर भी नहीं है। किसके अधीन होना है और स्व कौन है, कुछ आम जन को खबर नहीं है। मोक्ष की स्वरूप की जीवों को खबर नहीं है। परमात्मा के स्वरूप की जीवों को खबर नहीं है। परमात्मा स्वाधीन होते हैं, अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अपने विस्तार में, अपने आकार में सिमटे रहते हैं। और इतने मात्र से वे अनुपम सुख भोगते हैं। अपने आकार को अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए। यहाँ के सुख दुख के संवेदन के द्वारा हमें सुख की कामना है, ये मत भूलिए। और सुख हमारा स्वरूप है, इसलिए अपने से जुड़कर रहिए। अपनी जो भी सुख दुख रूप अवस्था है अंतरंग में, शारीरिक सुख दुख के रूप से उसका अनुभव करना, अनुभव करते हुए रहना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सूत्र वचन है जिसकी लंबी लंबी व्याख्याएं हो सकती है और प्राय जीवों को कुछ समझ नहीं पड़ती है। सीधे सरल शब्दों में कहें कि नेत्र बंद कर अपने शरीर का एहसास करिए, विभिन्न भागों का, वहाँ जो भी सुख दुख की दशा उसका अनुभव करिए, तो वह इस कार्य को कर सकते हैं। बालक भी कर सकता है, क्योंकि अपने शरीर का संवेदन सब जीवों को होता है। सुख दुख की घटना यही घट के अनुभव में आती है। सिर से पांव तक हमारा ये अमूर्त शरीर है, वही हम है। मूर्त शरीर से बंधने से बहुत उपाधि खड़ी होती है, बहुत क्लेश खड़ा होता है। क्षुधा, त्रसा, वृद्धावस्था, मरण, रोग आदि अनंत दुखों की घटना घटती है जब हम मूर्त से बंधे रहते हैं। मरण होने पर जीव स्थूल मूर्त का ऐसे मुक्त होता है, पर सूक्ष्म मूर्त का ऐसे नहीं छूटता है, और उसके कारण फिर नूतन शरीर की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए प्राथमिक शर्त यही है कि हम अंतरंग मूर्त कर्म की संधि से अपने आप को छुड़ाएं, और उसके लिए अंतरंग में अपने ध्यान को पहुंचाएं, और अपने शरीर में जो भी सुख दुख की संवेदना है उसको भोगते हुए रहें। बाहर की दुनिया का ग्रहण नहीं करें। बाहर की दुनिया पर की दुनिया है, पर पदार्थों की दुनिया है, तो उसको विषय बनाना वो कुशील है।
ये ऐसा ही है जैसे परस्त्री का सेवन करना। बाहर में बहुत पदार्थ हैं और उनको ग्रहण करने से, उनको विषय बनाने से ही कुशील होता है और संसार बना रहता है, और हमें खबर भी नहीं पड़ती कि संसार क्यों हो रहा है। भूख प्यास आदि नाना बाधाएं क्यों हो रही है। ये सब एक इंद्रिय ज्ञान का मूर्त पदार्थों को देखने जानने का फल है। इंद्रिय ज्ञान की निंदता को प्राय जीव पहचानते नहीं हैं। इंद्रिय ज्ञान से दुख उत्पन्न होता है, दुख जीवित रहता है, ये पहचानते नहीं है। इसलिए स्वतंत्र रूप से, निरलगल रूप से बहिर्मुख रहते हैं, इंद्रिय ज्ञान में रहते हैं। और अंतरंग में चूंकि शरीर में वेदना अनुभव में आती है, इसलिए अंतरंग में रहना नहीं चाहते। और इस प्रकार ये संसार निरंतर बना ही रहता है। अनंत काल बीत गया और ऐसे ही अगर हम चलते रहे तो और अनंत काल ऐसे ही बीत जाने वाला है, बीतता ही रहेगा, क्योंकि भविष्य का अंत नहीं है। कुछ विरल व्यक्ति ही अपने आप को बाहर से छुड़ाते हैं। हमें उनमें ही शामिल रहना है। कुछ विरल व्यक्तियों में वन में कोई एक आध शेर ही होता है। बस ऐसी सिंह वृत्ति को धारण करिए। गली गली कुत्ते भ्रमण करते हैं, इस प्रकार जीना योग्य नहीं है। भेड़ें बहुत हैं, शेर कोई होता है। बाहर का देखा देखी का जीवन छोड़िए और अपना एक स्वतंत्र स्वाधीन जीवन प्रारंभ करिए। अपने सन्मुख रहकर, अपने सुख स्वभाव को पहचान कर, अपने से युक्त रहकर, भले ही प्राथमिक अवस्था में कुछ शारीरिक दुख का अनुभव हो, पर अंत बहुत मधुर है, बहुत सुखद है। यहाँ शारीरिक वेदना तो नहीं है, पर अनुपम अविनाशी सुख का भोग है। उत्तम और स्थायी सुख के भोग के लिए अपने सन्मुख रहिए। अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहिए। इसके सुख दुख दशा का ही वेदन करिए। एकांत अभ्यंतर में सुख है, ऐसा हम नहीं कह सकते। हमारी अनुभूति भी यही कहती है कि अपने विभिन्न भागों में सदा सर्वथा सुख नहीं है। अनेक भागों में अप्रिय संवेदना भी अनुभव में आ रही है, और हमें विचलित नहीं होना है, यही बने रहना है। साहस पूर्वक हमें अंतर में ठहरना है, तभी हम संसार दुखों से मुक्त हो सकते हैं, संसार सागर को पार कर सकते हैं। बाहर रहते हुए, इंद्रिय ज्ञान में रहते हुए संसार सागर को पार नहीं किया जा सकता। ये अपना अनुभव ही, अपने में अनुरक्त रहना ही, अपने में लीन रहना ही, यही संसार सागर को पार करने की नैया है, जहाज है। अपने अंगों का सबको परिचय है, इसलिए उस परिचय के बल पर हम सब अपने अपने अंगों के अनुभव में रह सकते हैं। अपने सिर से पांव तक सब भागों में हम विचरण कर सकते हैं। अपनी प्रेरणा से, अपने सुझाव से हम अपने हर अंग पर पहुंचकर वहां की जो भी सुख दुख रूप अवस्था है,
जो भी संवेदन है उस संवेदन के साथ हम रह सकते हैं। इंद्रिय ज्ञान और स्वसंवेदन में हमको स्वसंवेदन को चुनना होगा और इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना होगा। मन से विचार करना, कुछ भी मस्तिष्क में स्मरण करना, इन सबको इंद्रिय ज्ञान जानो। जो मूर्त काय के सहाय से होता है, उसके सद्भाव में होता है, वे सब क्रियाएं पराधीन हैं और मोक्ष मार्ग से बाहर हैं। इसमें वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी शामिल है। जहाँ केवल आप ही है, वहाँ न वचन चेष्टा संभव है, न काय चेष्टा ही, न इंद्रिय व्यापार ही, न स्मृति ही। मूर्त के मेल से जो भी हम कर पाते हैं, पक्षी उड़ लेता है, पानी का जंतु पानी में तैर लेता है, बंदर एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगा लेता है। ये सब मूर्त की सहायता से होने वाली उपलब्धियां कोई उपलब्धियां नहीं है। किसको स्मृति ज्ञान बहुत बलवान हो, बहुत कुछ याद रख लेता है, वह भी कोई उपलब्धि नहीं है। बिना ही मूर्त काया के आप केवल सिर से पांव तक यहाँ जो सुख दुख की स्थिति है उसको आप स्वाधीनता से भोग सकते हैं। और वही एक करने योग्य कार्य है जिसको हमें अत्यंत तल्लीनता से करना है, तन्मय होकर करना है और दिन प्रतिदिन उसका समय बढ़ाते जाना है। और इस कार्य में, इस मार्ग में आपको उत्तरोत्तर अधिक सुख मिलने वाला है। अंतरंग बहिरंग अनुकूलता उत्तरोत्तर अधिक होने वाली है। शारीरिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होने वाला है। शरीर में दुखद संवेदना उत्तरोत्तर कम होने वाली है। सर्व प्रकार से दुखों से निवृत्ति होती है और सुख की अनुभूति होती है। कसायों से, पापों से आप उत्तरोत्तर मुक्त होते जाते हैं। इसी का अभ्यास हमें निरंतर करना है, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।